उजाले में सब देख सकते हैं, अंधेरे में देखना सीखो, यही दिल ढूंढता है। एक्चुअली इस किताब का सफ़र कुछ ऐसे हुआ कि मैंने लिखना शुरू कर दिया था। काफ़ी दिनों तक मैं लिखता रहा और उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन फिर अचानक एक दिन मेरे हाथ में वो जो लिखा था 20-25 पेज होंगे शायद, उनको मैंने दोबारा से पढ़कर देखा तो मुझे लगा यार ये कुछ कहानी सही दिशा में जा ही रही थी। मैंने न जाने क्यों रोक दिया। फिर से बिना ये तय किए कि इसका एंड क्या होगा, ये कहानी का आगे ग्रोथ क्या होगी, मैंने लिखना शुरू किया। तो ये जो उजाले में सब देख सकते हैं, अंधेरे में देखना सीखो, ये शायद ये बात इस किताब से निकल कर आई। मैंने लिखना शुरू किया, धीरे धीरे कहानी का कैरेक्टर डेवलप होता चला गया और फिर कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए कि मुझे खुद ही अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे लिखते लिखते ये किताब की शेप में आ गया और आज पाठक को अच्छा लग रहा है, इसकी मुझे बेहद खुशी है। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि लेखन ना इंसान के अपने जहन में होता है। वो कुछ अपने साथ लेकर आता है, कुछ उसका परिवेश, उसके आसपास का माहौल उसकी तरह उसका दृष्टिकोण पैदा करता है। जहाँ तक एक रंगमंच का सवाल है, रंगमंच मेरे लिए बचपन से बहुत बड़ा पैशन रहा है। मैंने अपने फादर को लिखते हुए देखा, उनका भी बहुत शौक था किताबें लिखने का, स्टेज पे प्ले करने का, जबकि वो अपने प्रोफेशन से दांतों के डॉक्टर हुआ करते थे। तो उन्हीं को देख कर मैं छुप के देखा करता था। डैडी को हमेशा अक्सर वो लिखकर जब रंगमंच पे उसका प्रस्तुतिकरण करते थे तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। मुझे बचपन से ही बड़ा शौक सा हो गया था कि मैं भी यार एक दिन स्टेज पे एक्टिंग करूँगा। लेकिन वो एक्टिंग अपनी लेखन मेरे जहन में रहता था, तो मैं अक्सर कुछ कविताएं लिख दिया करता था। जो भी घटना जीवन के आसपास गुजरती थी उसके बारे में सोचता था और उसे पेपर पे उतार लिया करता था। ये शौक मेरे साथ जीवन के और कामों के साथ चलता रहता था। धीरे धीरे ये शौक मुझे रंगमंच से होते हुए फिल्मों में बतौर एक्टर की तरफ ले गया और फिर उसके साथ साथ मैं निर्देशन में भी मेरा बहुत शुरू से काफ़ी रुझान रहा था। नाटकों को लिखना, उनका रंगमंच पे प्रस्तुतिकरण करना, ये मेरे साथ चलता चला गया। और फिर एक दिन मुझे लगा यार मैंने कुछ सीरियल्स बनाए, फिर मैं फिल्म का निर्देशन भी करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा मेरी और व्यस्तता मुझे फिल्म के निर्माण के कार्य में ले गई। लेकिन उसके साथ साथ मैंने लिखना बंद नहीं किया और लिखते लिखते अब कुछ मैंने ये तय किया है कि मैं उन्हें किताबों की शक्ल में लोगों के सामने लेकर आऊँगा। जिसमें पहली ये किताब दिल ढूंढता है मैं अपने पाठकों के सम्मुख लेके आया हूँ और जहाँ तक अभी तक मुझे लोगों का रिस्पांस मिला है काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद भी मैं कुछ और किताबों का लिखने का मैंने जारी रखा हुआ है और आने वाले वक्त में कुछ और किताबें अपने पाठकों तक लेकर आ पाऊँगा और मुझे इसकी उम्मीद है कि वो भी उन्हें बेहद प्रिय और मार्गदर्शन के रूप में उनके सामने आएंगे। बेशक मेरी यही कोशिश थी इस किताब को लिखते वक्त कि एक न एक दिन मैं इसको फिल्म में भी कन्वर्ट करूँगा और उसके लिए मेरी कोशिश चल रही है। कुछ लोगों को पढ़ने के लिए दी गई है, कुछ कलाकारों को, कुछ हमारे फिल्म के जो जाने माने एक्टर्स हैं। सो लेट्स सी, होपफुली आई एम वेरी होपफुल एंड ऑलरेडी किसी हमारे एक प्रोड्यूसर ने इस किताब पर फिल्म बनाने का अपनी इच्छा जाहिर की है और जल्द ही मैं इसको एक फिल्म के रूप में भी अपने दर्शकों के सामने लेकर आऊँगा। ऐसी उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ। नहीं, जहाँ तक हिंदी के पाठकों का सवाल है, वो मुझे लगता है पहले भी रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग हिंदी में सोचते हैं और जो भाषा, जो लेखन हिंदी में सोच कर लिखा जाता है उसकी एक अपनी खूबी होती है। ये नहीं इसका मतलब हिंदी में लिखने वाले लेखक का ये नहीं है कि वो अंग्रेज़ी में नहीं लिख सकता या वो नहीं लिखना चाहता।
मुझे लगता है वो इसलिए कंफर्टेबल भी है हिंदी में लिखने में, क्योंकि वो हिंदी में सोचता है। और हिंदी भाषा हमारे देश में ज़्यादातर समझी बोली जाती है। हाँ, हो सकता है कि आजकल की नई पीढ़ी उसे पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस करती है, लेकिन उनका रुझान है, वो किसी तरीके से अब फिर से इस किताबों के ज़रिए उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और with the time changing towards digital medium, I hope more and more readers will come and read Hindi books and try to grab more knowledge about Hindi literature. Literature not in the sense of literature, but to know more about the writer's writing, and which might inspire them, which might give them some kind of lead to their life. And I invite today's youth, try to read in Hindi, try to focus on that. You might feel difficult to read about Hindi, but once you start reading about Hindi, I am very sure you will get to know not many things which is being written in Hindi so effectively, especially the poetry, especially the quotes which you can relate to is very well said in Hindi. And I expect the time changing will definitely get more and more readers to read Hindi books apart from their regular stuff reading in English. Wish you all the best and hope the reader will grow. एक्चुअली ये किताब जहाँ ख़त्म होती है, मुझे लगता है वहाँ से फिर शुरू होती है। तो ये किताब, इसका जो पात्र है, उसकी जर्नी, उसकी जो सेल्फ डिस्कवरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए मैं इस किताब के संदर्भ में और 2 किताबें लिखना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने शुरू कर दी है और वो जल्द ही, मुझे लगता है अगले 6-7 महीने में उसका पब्लिकेशन हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये राहुल जो इस किताब का मेन प्रोटोगोनिस्ट है, जो मुख्य पात्र है, वो अपनी जर्नी को आगे एक नई दिशा में ले जाते हुए एक नया दर्शन करवाएगा। और अंततः एक तीसरी किताब उसी किरदार से जन्मेगी। और उसका अंत क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जहन में कुछ उसकी इमेजेस हैं जो मैं चाहता हूँ उन्हें बाकायदा सही तरीके से पेपर पर लेकर आऊँ, और ताकि पढ़ने वाले को उस राहुल की यात्रा में एक नया मुकाम और एक नया आदर्श और नई प्रेरणा नजर आए। इसकी मैं कामना करता हूँ।